हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आरओ यारो की घटना चक्र की ये पूर्वावलोकन। ठीक है। और आज से हम शुरुआत करने वाले हैं इसी घटना चक्र के पूर्वावलोकन की। ठीक है, क्योंकि ये आरओ यारो की और जितने भी अभी तक पेपर हुए उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। उत्तराखंड के भी आरओ के पीवाईक्यू दिए गए हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग लगभग सेम है। ठीक है। और इसके अतिरिक्त उसकी साथ में व्याख्या दी गई है और साइड साइड में उन्होंने एक पूरा चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट नोट्स चला रखे हैं। ठीक है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसी एक किताब से आपको कम से कम 50 से 60 सवाल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो इन्होंने बाकायदे पूरा चैप्टर वाइज दे रखा है कि एक चैप्टर से किस साल कौन से सवाल पूछे गए। तो चलिए हम देर न करते हुए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम भारतीय इतिहास को देखेंगे। ठीक है। और एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, उसके बाद मिडावल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, और ऐसे करते करते हम पूरी बुक को कवर करेंगे। ठीक है। आप वीडियो को देख लीजिए। आपने अगर खुद से पढ़ रखा है, नहीं भी पढ़ रखा तो भी देखें, पढ़ रखा है तो भी आप देखें, ताकि आपका रिवीजन हो सके। ठीक है। तो मैं आपको सारे के सारे इसमें क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ये जो यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो तथ्यात्मक नोट्स दिए गए हैं, ठीक है, इन तथ्यात्मक नोट्स को आप लोग स्वयं जरूर पढ़ लीजिएगा। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इस तथ्यात्मक नोट्स को पढ़ लें, उसके बाद ये सब देखें। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्यात्मक नोट्स भी साथ साथ में दिए गए हैं। अब चलिए हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पाषाण काल, इसमें टॉपिक वाइज दिया गया है। ठीक है। तो पाषाण काल में पहला क्वेश्चन है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। तो ये कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, ये यूपी आरओ मेंस 2013 का सवाल है। ये आप लोग खुद ही देख लेंगे ये कहाँ का सवाल है। ठीक है। चलिए हम ये थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। अब देखते हैं, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए और बी है, सराय, नाहर राय और महदहा, इन दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं। तो ये ऑप्शन को, मतलब इस क्वेश्चन को आयोग ने हटा दिया था, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन सही थे। इसकी व्याख्या देखते हैं कि मध्य पाषाणकालीन स्थल महदहा, ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। इससे बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है। जी आर शर्मा ने महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण तथा आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जयनारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सराय, नाहर राय एवं दमदमा तीनों स्थलों से हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। ठीक है। अगर ऑप्शन में आपका दमदमा भी होता तो वो भी सही होता, पाए जाने का उल्लेख है। विकल्प ने इन तीनों स्थलों के रहने के पर भी इन्हें हड्डी के उपकरण प्राप्त स्थल के रूप में चयनित किया जाता है। तो सरायनाहर और मैदहा, इन दोनों से ही हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, इसलिए ए और बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये है कि नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें कूट। पहला है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। इसका कारण है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। आपको बताना है इसमें से दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, या फिर कौन किसकी व्याख्या वगैरह करता है। ठीक है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए है। ये दोनों के दोनों सही हैं, और मतलब ये कथन भी सही है और ये जो कारण है ये इसकी व्याख्या भी करता है। ठीक है। इस गंगा घाटी में इन्होंने प्रवचन किया था, उसका कारण क्या था कि जलवायु परिवर्तन इसका कारण था, ये इसलिए ये इसका सही हो जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा, व्याख्या इसकी क्या है। व्याख्या देख लेते हैं कि जी आर शर्मा, सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी इन्होंने कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। अगला तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए फेमस है। तो ऑप्शन है अजंता, भीमबेटका, बाघ, अमरावती। तो ये अजंता वगैरह, बाघ और अमरावती भी चित्रकला के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ पे जब बात प्रागैतिहासिक चित्रकला की आती तो उसके लिए भीमबेटका फेमस है। इसकी व्याख्या है कि प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका के शैलाश्रय तथा गुफाएं हैं। भीमबेटका की प्रागैतिहासिक चित्रकला को मध्य पाषाण काल से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता जो है और बाघ की शैलग्रस्त गुफाओं की चित्रकला ऐतिहासिक काल थे। ठीक है। अजंता और बाघ ऐतिहासिक काल से संबंधित है, जबकि भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। अब चलिए नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा कहता है
तो ये हमारा क्वेश्चन है। ये पांच चार स्थल दिए गए हैं और आपको इसमें पश्चिम से पूर्व के क्रम लगाने हैं और ये कूट दी गई हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मतलब 4, 2, 1 और 3। 4, 2, 1 और 3। तो चौथे नंबर पे आएगा मैदहा, फिर आएगा लेखैया और फिर आएगा पैसरा और फिर आएगा भीरमानपुर। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या की अगर बात करें तो सबसे पहले महदहा पड़ेगा, ये पड़ता है प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। फिर लेकहिया पड़ेगा, ये मिर्ज़ापुर में पड़ता है, ये और पूरब में हो जाएगा, ये भी यूपी में है। उसके बाद पैसरा जो कि बिहार में पड़ता है और बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगर आपको इनकी लोकेशन वर्तमान में याद हो तो आप इसको आसानी से लगा पाएंगे। तो आपके पास रटने के अलावा कोई चारा नहीं, आप इनके अलावा और भी जो स्थल हैं उनको भी रट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा चौथा क्वेश्चन था और इसके साथ ही यहाँ पे हमारे पाषाण काल के क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब हम सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये 2 ही स्लाइड में दिए गए हैं, आप देख पा रहे हैं कि इधर ये जो तथ्यात्मक नोट्स दिए गए हैं इनको आप ऐसे वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आपके एक्स्ट्रा वाले नोट्स हैं, समझ लो। ठीक है, अब देखते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता के सवाल। ठीक है, इसमें ये 4 स्थल दिए गए हैं और आप ये नदियां दी गई हैं। कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है ये आपको पहचानना है। ठीक है, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है आपको पता होगा। जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे है। ठीक है, कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे है। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है और रोपड़ जो है पंजाब का, ये सतलज नदी के किनारे है। और अगर हम इस कॉम्बिनेशन को देखें तो इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। हड़प्पा रावी, कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा और रोपड़ सतलज, ये सब आपको रट लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल में पाया गया। तो ये आपको पता है, ये मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार हमें मिला है। इसकी व्याख्या क्या दी हुई है कि सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है इनमें से किस चीज के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है उपर्युक्त सभी ये सही हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए जानी जाती है, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए जानी जाती है और अपने उद्योगों के लिए भी जानी जाती है। ठीक है, इसकी जो व्याख्या है वो देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता उसके नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण ही इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य, अनेक स्थलों से ईंट के भट्टे, मनके का कारखाना आदि उद्योग के संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसलिए चारों कथन सही है। नेक्स्ट है कि कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है। तो इसमें जो धौलावीरा है गुजरात में पाया जाता है, ये 3 भागों में विभक्त है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं कि धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक हड़प्पी नगर था। ठीक है, यह नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों जिसमें कि किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी नगर में कहाँ से मिला है। ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा और बनवाली। इसमें सही जवाब हो जाएगा लोथल। तो व्याख्या देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। तो आपको याद रखना है 2014 के आर में मेंस में पूछा गया था। यहाँ पे जो मेंस, प्री, यूपी, यूके इत्यादि सब में पूछे गए सवाल इसमें दिए हुए हैं और यही सवाल घूम फिर के आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इसकी व्याख्या और साथ में ये जो मेंस वाले सवाल वो प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं, इस तरह से इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 6ठा नंबर सवाल। ये हड़प्पाई सूची दी गई है और इनकी स्थापना इनको खोजा कब और किसने था, इनसे आपको मिलान करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हड़प्पा को देखते हैं। हड़प्पा की जो खोज हुई थी वो 1923-24 और 24-25 में दयाराम साहनी ने करी थी। ठीक है, अब अगर हम हस्तिनापुर की बात करें तो हस्तिनापुर को बीबी लाल ने 1950-52 में खोजा था। यह आज़ादी के बाद खोजा गया स्थल था। ठीक है, हड़प्पा वाला ये एकमात्र स्थल था, आपको याद रखना, जो मतलब आज़ादी के बाद खोजा गया था हस्तिनापुर। ये भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तक्षशिला की खोज जो है वो जॉन मार्शल ने करी थी। ठीक है,
1913 से 34 के बीच खुदाई होती है। कौशाम्बी की एनजी मजूमदार ने करी थी। और अगर इस कॉम्बिनेशन को हम देखें तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है, 3 4 2 1। आपको ये ध्यान रखना कि कब किसकी खोज हुई थी, बाकी वहाँ पे मिलाने के अनुसार तो आप करेंगे ही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। ये 7वां क्वेश्चन है। ये इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी टफ होते हैं। 2016 आरओ में पूछा गया था कि ये सभ्यताएं हैं और आपको इनको उत्तर से दक्षिण का क्रम लगाना है, और ये चूंकि भारत की सभ्यता है भी नहीं तो ये ज़्यादा टफ हो जाती हैं, ठीक है। इसमें जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एजेटेक, आपको सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। एजेटेक सबसे पहले आती है, उत्तर से दक्षिण की बात करें, फिर माया, फिर मोइस्का और इंका लास्ट में होती है। ये रटनी ही पड़ेंगी आपको, ठीक है। अब हम इसकी देख लेते हैं व्याख्या। एजेटेक सभ्यता जो थी इसका विस्तार मेसो, पहले आपको याद रखना ये कहाँ पे थी, ठीक है। एजेटेक सभ्यता का विस्तार आपको मोटा मोटा याद रखना चाहिए कौन सा लोकेशन है दुनिया में, ठीक है, मैप पे, इसलिए आपको जल्दी याद होगा। इसका विस्तार जो था वो मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य से दक्षिणी मैक्सिको से लेकर ब्राजील, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, उत्तरी कोस्टारिका आदि वाला क्षेत्र शामिल है, ठीक है। इस प्रकार एजेटेक सभ्यता का विस्तार मध्य मैक्सिको, माया सभ्यता का विस्तार जो है वो मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिण मैक्सिको से लेकर दक्षिण ग्वाटेमाला, उत्तरी बेलीज तथा अल सल्वाडोर एवं होंडुरास तक था। इसके अलावा मोइस्का सभ्यता जो था वह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी। तो आपको ये सब मोटा मोटी याद रखना कौन उत्तर में था, ऐसे करके कौन दक्षिणी अमेरिका वगैरह भाग में पड़ता, ठीक है। जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में क्विंटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक था। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रश्नानुसार दी गई सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का क्रम जो है वो ऐसे बन जाएगा, पहले एजेटेक आएगा, फिर माया, फिर मोइस्का और अंत में इंका। तो ये हमारे कुल सैंधव सभ्यता या सिंधु सभ्यता वाले क्वेश्चन हो गए जो आए थे। अब हम वैदिक काल पे आ गए हैं, ठीक है। वैदिक काल वाले प्रश्न देखते हैं। तो वैदिक काल में हमारा पहला सवाल है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो इसमें आपको पता है सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। और व्याख्या देखते हैं कि भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद है और यही सबसे पुराना भी माना जाता है। अगला है कि ये सूची 1 और सूची 2 दी गई है, अलग अलग वेद दिए गए हैं और इसमें मिलाना है कि किस वेद में क्या क्या है। तो अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में स्रोत हैं, यानी कि और बहुत सारी प्रार्थनाएं की गई भगवान की, ठीक है। और यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में स्रोत हैं और कर्मकांड की बात की गई। तो आपको मोटा मोटा इतना याद रखना है कि कर्मकांड यजुर्वेद पे, ठीक है। और सामवेद जो है ये संगीत से रिलेटेड है, तो इसमें संगीतमय स्रोत हैं। और अथर्ववेद में ये है, मतलब क्या बोलते हैं, तंत्र मंत्र और वशीकरण वाली बातें अथर्ववेद में हैं। और अगर इस कॉम्बिनेशन को हम देखें तो ऑप्शन ए सही हो जाता है, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या ये कहती है कि ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, इसमें कुल 10,552 ऋचाएं हैं। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड हैं। सामवेद के पद गेय रूप में है, यानी कि संगीत में इसको गाया जाता है। और इन पदों को गाने वाला, यानी कि सामवेद के पदों को गाने वाला क्या कहलाता है, वो उद्गाता कहलाता, ठीक है। और उद्गाता नाम का पुरोहित गाता। अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों एवं 5987 मंत्रों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण आदि के संदर्भ में तंत्र में साक्ष्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद क्या है। स्रोतों का संकलन है, कथाओं का संकलन है, युद्ध शब्दों का संकलन या युद्ध का ग्रंथ है। तो जो ऋग्वेद है वो स्रोतों का संकलन है, हमने ऊपर भी देखा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है। तो आपको मैं बता दूं, कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद है। आपने नचिकेता यम की कहानी सुनी होगी कि नचिकेता जो है बहुत छोटे पे ही उनके पिता ने एक बार बोल दिया कि वो तुमको मैं यमराज को दे दूंगा, तो यमराज के पास चले जाते हैं। तो वहाँ पे यम और नचिकेता का संवाद होता है, उसका जो जिक्र है वो कठोपनिषद में है, आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया है कि न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न ही कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा, नित्य एवं शाश्वत है। कठोपनिषद जो है वो कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये बात आपको गीता जैसी लग रही होगी, गीता में भी यही बात की गई है। अगला है कि श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है। तो ये आप सबको पता है, श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई। ये सब उत्तराखंड या यूपी के आरओ में आए हुए सवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि
ये देख लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है कालिया, वासुकी, पुष्कर और शेषनाग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वासुकी। ये इंपॉर्टेंट है, 2007 में आया था उत्तराखंड के आरोयारो में। तो इसमें वासुकी नाम का जो सर्प था, इसने जो सर्प समुद्र मंथन हुआ था उसमें इसको रस्सी बनाया गया था। अगला इसकी व्याख्या है कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मद्रांचल पर्वत, तो जैसे अब इसमें सांप रस्सी के रूप में पूछ लिया गया है, तो समुद्र पूछ लिया जाएगा कि मथानी के रूप में किसका उपयोग हुआ था? तो मथानी के रूप में मद्रांचल पर्वत का उपयोग हुआ था और रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग हुआ था। इसमें विष्णु ने कूर्मा अवतार धारण कर मद्रांचल पर्वत को अपने ऊपर रख लिया था। ठीक है। अगला है कि वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? वैदिक कर्मकांड में होता कौन है? होता का संबंध किस वेद से है? ठीक है, तो होता का संबंध जो है वो ऋग्वेद से है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,552 ऋचाएँ हैं। ऐतरेय और कौशितिकी और ऐतरेय और कौशितिकी ये ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये भी आप याद रखेंगे। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता। तो होता क्या है? ऋग्वेद का पुरोहित है। ऋग्वेद का पुरोहित मीन ऋग्वेद की ऋचाओं को या मंत्रों को पढ़ने वाला जो है उसको होता कहते हैं। ठीक है, और इसके द्वितीय से सप्तम मंडल में, और यही मंडल सबसे प्राचीन भी कौन है? दूसरे से 7वां। ठीक है, इसको मल वंश मंडल कहा जाता है। प्रथम और दसम मंडल अर्वाचीन है। ठीक है, यानी कि नए हैं। अगला है कि ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किसके लिए हुआ? ये बहुत बार पूछा गया है। तो ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग जो है गाय के लिए किया गया है। व्याख्या देखते हैं कि वैदिक काल में गाय जो है वो अघन्या का मतलब होता है जो ना मारे जाने योग्य है, उस योग्य थी। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्तियों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान था, या फिर देश निकाला की व्यवस्था भी वेदों में की गई है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 9वां सवाल है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग को पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो ये आचार्य कहलाता था, अध्वर्य, उपाध्याय या पुरोहित। तो आपको मैं बता दूं कि जीविकोपार्जन के लिए जो वेद वगैरह को जो पढ़ाता था उसको हम उपाध्याय कहते थे। ठीक है, व्याख्या है कि वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाते थे तथा कोई शुल्क नहीं लेते थे, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेते थे। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न करने वाले पुरोहित को अध्वर्य कहते हैं। अध्वर्य यहाँ पे ऑप्शन में है ना, तो अध्वर्य क्या होता है? अध्वर्य वो पुरोहित होते हैं जो यजुर्वेद के कर्मकांडों को कराते हैं। अगला है गोपत ब्राह्मण का संबंध किससे है? गोपत ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से। ऊपर हमने देखा कि ऐतरेय और कौशितिकी का संबंध ऋग्वेद से था। इसी तरह गोपत ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है कि ब्राह्मण ग्रंथ अनेक हैं। ये ग्रंथ यज्ञों में तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। इसमें ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितिकी ब्राह्मण, तांडन्य ब्राह्मण, संडविस ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और गोपत ब्राह्मण अधिक उल्लेखनीय। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध वेदों से है। ऐतरेय ब्राह्मण एवं कौशितिकी ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है। तांडय ब्राह्मण और षड्विंश पंचविंश ब्राह्मण तथा जैमिनी का संबंध सामवेद से है। यहाँ पे एक साथ लिख देंगे, आप याद कर लेंगे। शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है और गोपत ब्राह्मण का संबंध किससे है? वो अथर्ववेद से है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? ऑप्शन है बृहत कथा, ब्राह्मण, बृहत संहिता या जय संहिता। तो महाभारत जो है वो जय संहिता के नाम से जानी जाती है। इसकी व्याख्या है कि महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, केवल भारत, जिसमें श्लोकों की संख्या जो थी वो 24,000 थी। ठीक है, और वर्तमान महाभारत संस्करण में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं। इसका अंतिम संस्करण जो है जिसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया है। अब हम बौद्ध धर्म पे आ गए हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से काफ़ी सारे सवाल बनते हैं, ये भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पहला सवाल है वो ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। ठीक है, तो इसमें जो मौर्य वंश था इसका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं कि मौर्य वंशी शासक अशोक के रुम्यनदयी अभिलेख, यानी कि अशोक के रुम्यनदयी अभिलेख से हमें यह सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक का जो राज्याभिषेक है वो उनके 20 वर्ष के बाद आया था।
अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था। कहाँ आया था? लुम्बिनी में। और उसने उस स्थल की पूजा की जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर में छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? तो ये वही व्याख्या था, इसका जवाब हो जाएगा। तो इसमें जो रुमनदेई का स्तंभ अभिलेख है ये अशोक का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ऐसी बात की व्याख्या करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न आपको पता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम, संघम शरणम वाली है। तो बौद्ध धर्म में जो है ये बुद्ध, धर्म और संघ ये त्रिरत्न होते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि बुद्ध, धर्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा गया। त्रिपिटक क्या है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए? सतनीक, उदयन, बोधि या नीचक्षु। तो बुद्ध जो है वो कौशाम्बी उदयन के काल में आए। व्याख्या देखते हैं कि महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के काल में कौशाम्बी आए थे। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषित राम विहार बौद्ध भिक्षु को संगदान मतलब दान कर दिया गया। ये सारी व्याख्या भी आप अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ से भी सवाल बन सकता है। अगला है कि प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन है आनंद, महाकश्यप, मोगलीपुत्र और उपाली। तो प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन महाकश्यप ने किया था, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसमें बौद्ध संगीतियों की बात की गई। तो प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह में हुई। तो ये जितनी भी बौद्ध संगीतियां हुई थी 4, वो चारों आपको याद रखनी है। किस राजा के शासनकाल में हुई थी, कहाँ पे हुई थी, कब हुई थी और इसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन था, ये याद रखना। ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई और ये कहाँ पे हुई थी? सप्तकर्णी गुफा में, सप्तपर्णी राजगृह की। इस समय मगध का सम्राट अजातशत्रु था। इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसमें बुद्ध के शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित रहे थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ था और उन्हें सुत्त पिटक और विनय पिटक नाम के 2 पिटकों में विभाजित किया गया था। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने जाते हैं। ठीक है। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन इसमें हुआ था। अगला है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो इसमें कनिष्क के शासनकाल में, अशोक, हर्षवर्धन या मेनांडर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तुरंत पश्चात अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह अथवा राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया। तो दूसरी वाली कब हुई? बुद्ध के मृत्यु के 100 वर्ष पश्चात कालाशोक का शासनकाल वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत्र तिष्य थे। ये किसके थे? तीसरी के। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसके अध्यक्ष वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आप देख रहे हैं बौद्ध में अधिकतम सवाल जो है बौद्ध संगीतियों से आए हैं। तो दूसरे बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था, हमने ऊपर अभी देखा। ये सारी बौद्ध संगीतियां आप एक चार्ट बना के या इसी से रट लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि सारनाथ की भूमि स्पर्श वाली मुद्रा, सारनाथ की भूमि स्पर्श वाली बुद्ध की प्रतिमा ये कालांकित है, किस काल से संबंधित? तो ये गुप्त काल से संबंधित है। सारनाथ में जो भूमि स्पर्श वाली बुद्ध की प्रतिमा है वो गुप्त काल से संबंधित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि भूमि स्पर्श वाली सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। ठीक है। अगला है कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? बुद्ध ने किसको अंतिम रूप से रूपांतरित किया था? तो इसमें आनंद है, वसुमित्र है, घोषाल है, सुबद्ध है। ठीक है। तो इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है सुबद्ध। ठीक है। जो सुबद्ध है इसको बुद्ध ने अंतिम रूप से रूपांतरित किया था। इसकी व्याख्या यह है कि सुबद्ध वह अंतिम व्यक्ति था जिसको बुद्ध ने बौद्ध धर्म में रूपांतरित किया था। अब 10 नंबर क्वेश्चन पे आ गए और देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? ये बौद्ध संप्रदाय के अंदर की बात है, सौतांत्रिक, वैभाषिक, माध्यमिक या योगाचार। तो इसमें जो नागार्जुन थे वो माध्यमिक बौद्ध के, माध्यमिक शून्यवाद जिसको हम कहते हैं,
कहते हैं उससे संबंधित थे। इसकी व्याख्या है कि माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन थे। ठीक है, इसकी प्रसिद्ध और नागार्जुन की प्रसिद्ध रचना थी माध्यमिक कारिका। ठीक है, इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। ये प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत जो है ये भी आपको याद रखना है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन 11वां नंबर है। ये क्वेश्चन ये कहता है कि चैत्य एवं विहार में क्या अंतर है, आपको चुनना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि चैत्य जो है वो पूजा स्थल होता है। ये एकदम आपको रट लेना है, कई बार पूछा गया है। और विहार जो है वो निवास स्थल होता है, चैत्य पूजा स्थल होता है। व्याख्या है कि चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी, यानी कि सौदा के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई हैं उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया है। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य ग्रहों के समीप ही भिक्षुओं का रहने के लिए आवास बनाए गए, इन्हें विहार कहा गया। अगला क्वेश्चन है कि सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सांची में, राजगृह में, नालंदा में, पावापुरी में। तो सप्तपर्णी गुफा अभी हमने ऊपर देखा था कि पहली बौद्ध संगीति यहीं हुई थी, राजगृह में हुई थी। तो सप्तपर्णी गुफा राजगृह में स्थित है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि राजगीर या राजगृह बिहार के नालंदा जिले में पड़ता है। तो राजगीर या राजगृह वर्तमान में बिहार के नालंदा जिले में है। ठीक है, और इसको भी नालंदा नहीं बल्कि वर्तमान में बिहार शरीफ बोला जाता है। और राजगीर की वैभरा पहाड़ियों पर यह सप्तपर्णी गुफा स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है? तो पीतलखोरा, जुन्नार, कार्ले या बेटसा में। तो ये कार्ले में स्थित है। कार्ले कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो व्याख्या देखते हैं कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्ले में स्थित है या महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि वल्लभी महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्थित है बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, गुजरात। तो वल्लभी विश्वविद्यालय आपको पता है गुजरात में स्थित है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित है। पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का यह प्रमुख केंद्र हुआ करता था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां नंबर। यहाँ पे कुछ आचार्य दिए गए हैं और ये उनके सिद्धांत दिए गए हैं, आपको पहचानना ये किसके सिद्धांत है। ठीक है, तो लकुलिश, आचार्य लकुलिश जो हैं इनका संबंध जो है आचार्य लकुलिश का संबंध जो है पाशुपत संप्रदाय से। पाशुपत कौन है? जो भगवान शिव को मानते हैं। ठीक है, ये जो नागार्जुन है, नागार्जुन का जो संबंध है वो शून्यवाद से, अभी हमने ऊपर देखा था। ठीक है, भद्रबाहु का संबंध जो है वो जैन धर्म से, और गोसाल का संबंध आजीवक से, मक्खली गोसाल वाला जो होता है। ठीक है, और इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम जैन धर्म को देख लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में बौद्ध और जैन तक कवर कर लेते हैं। ठीक है, जैन धर्म को देखते हैं। ये तीर्थंकर दिए हुए हैं और आपको बताना है इनमें सही कालानुक्रम आपको व्यवस्थित करना है। अभिनंदन, विमलनाथ, मुनि सुब्रतनाथ और पद्म प्रभु, आपको बताना है कौन सा किसके बाद आया। ठीक है, तो हम इसमें ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। इसमें पहले नंबर पे अभिनंदन आएंगे, दूसरे नंबर पे पद्म प्रभु आएंगे, और तीसरे नंबर पे आ जाएंगे ये विमलनाथ, और चौथे पे मुनिव्रत नाथ आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम व्याख्या में जैन धर्म के सभी तीर्थंकर देख लेते हैं, क्योंकि आरओ के एग्जाम के लिए ना ये फैक्ट रटने बहुत ज़रूरी हैं। तो आप अगर 24 के 24 नहीं रट सकते, लेकिन शुरुआत के 5 और लास्ट के 5 जरूर याद रखें, वहीं से आप एग्जाम निकाल लेंगे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। अब देखिए आप, पहले नंबर पे ऋषभदेव, दूसरे पे अजीतनाथ, तीसरे पे संभवनाथ, चौथे पे अभिनंदन और पांचवें पे सुमितनाथ। ये अभिनंदन अभी थे ऑप्शन में। ठीक है, इसलिए पहले नंबर पे थे। अब है पद्मनाथ, सुपार्शनाथ, चंद्र प्रभु, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयासनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लिनाथ, सुनी सुब्रत। अब यहाँ से 21, 22, 23, 24 आपको याद करने। नमीनाथ, नेमीनाथ या अरिष्टनेमी जिनको कहते हैं, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। शुरुआत के ये वाले 5 और लास्ट के 4-5 ये याद कर लेने हैं आपको, यहीं से आप एग्जाम में सही आंसर छांट पाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ स्थल हैं, उनसे संबंधित तीर्थंकर ये आपको बताने हैं। तो ये स्थल हैं श्रावस्ती, काकंदी, अयोध्या और पभोशा। ये किन किन तीर्थंकरों से संबंधित हैं? तो इसमें हम देखते हैं, इसमें जो श्रावस्ती है वो संभवनाथ से संबंधित है। ठीक है, और काकंदी जो है वो सुविधानाथ से संबंधित है,
और जो अयोध्या का स्थल है वो श्री ऋषभनाथ से संबंधित है और पबोसा पद्म प्रभु से संबंधित है। ये यहाँ पे व्याख्या में भी यही चीज़ दी हुई है, ठीक है। और इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये सिर्फ आपको रट ही लेने हैं, इसके अलावा कोई चारा नहीं है आपके पास। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? स्वर्णरिक्ता, पलाशिनी, गंगा, ऋजुपालिका। तो ये ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ था, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। जैन धर्म में व्याख्या देखते हैं इसकी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग हुआ है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या साधना के पश्चात द्रंभिक ग्राम, ये भी याद रखना, समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ था। यह ज्ञान फलता वे केवलिन कहलाते। तो इनका वृक्ष था साल। जैसे बुद्ध को जो है वो इनको ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था, और साल वृक्ष के नीचे, और बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, यानी कि जो बौद्ध और जैन दोनों की है, सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, देवीपाटन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौशाम्बी। कौशाम्बी बौद्ध और जैन दोनों का तीर्थ स्थल है, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि कौशाम्बी नगर जैन एवं बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया, लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार थे। सर्वप्रमुख घोषित राम विहार था, जिसका निर्माण श्रेष्ठ घोषित ने करवाया था। कौशाम्बी में जैनों का प्रमुख तीर्थ स्थल प्रभासिरी है, जो 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। तो इस प्रकार अब हम शैव एवं भागवत धर्म पे आ गए हैं और हमने जैन एवं बौद्ध को देख लिया है। चलिए हम शैव एवं भागवत धर्म को नेक्स्ट वीडियो से देखते हैं। इस वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करते रहिए। इसी तरह पूरी की पूरी ये घटना चक्र की इसको देख लेंगे, ठीक है, इस बुक को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।